नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। गेल, आप लोग जानते हैं गेल भी आप लोगों के लिए आईटीआई लेवल की नौकरियां निकालता है और लंबे समय बाद इसमें आईटीआई लेवल की नौकरी आ चुकी है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन को, लेकिन आपको पता होगा मैंने आपको बता ही दिया कि कंटिन्यूसली आप लोगों को चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मेरी पूरी कोशिश है कि अब आपको कंटिन्यूसली चीज़ें प्रोवाइड करूँ जिससे किसी भी प्रकार की आप लोगों को मिसिंग चीज़ें यहाँ पर जो है झेलनी ना पड़े। अब यह एडवर्टाइजमेंट समझाने से पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर जाऊँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो सकें। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का मैनुअल है। इन केस फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता बताना, मैं कोशिश करूँगा कि फॉर्म की वीडियो बना दूँ। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो यहाँ से लॉगिन करेंगे और जो रजिस्टर करेंगे वो यहाँ से करेंगे, जो न्यू बच्चे हैं। फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये फ़ीस लगनी है, तो बेझिझक आप लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, गेल समझाने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके का विभाग है, कैसा विभाग है, क्या होता है इसमें, ये आप लोग इंटरनेट से ईजिली जाके पढ़ सकते हैं। 8 अगस्त यानी आज से फॉर्म चालू हुआ है, 7 सितंबर तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट पे लेकर चलता हूँ और आप लोगों को चीज़ें समझा देता हूँ, लेकिन एक पर्सनल एडवाइस आप लोगों को दूंगा मैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बोलते हैं कि सर जी हम टेक्निकल बेस पे नौकरी आराम से प्राप्त कर लेंगे, हमें नॉन टेक्निकल की दिक्कत है। तो भाई देखो, अगर आपको सफलता चाहिए डीआरडीओ, बीएआरसी, एनपीसीएल, यहाँ तक कि इसरो में भी कुछ पार्ट, तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। आईटीआई आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आप लोगों को ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन और अपना नॉन टेक्निकल का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। जिन बच्चों का ईडी स्ट्रॉन्ग है, डब्ल्यूसीएस स्ट्रॉन्ग है, आईटीआई का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है हफ्ते में 5 दिन नॉन टेक्निकल पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डीआरडीओ जैसी भर्ती आएगी वहाँ पर नॉन टेक्निकल आपको परेशान कर देगी। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो नॉन टेक्निकल पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी मान लीजिए कि आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर S3 कैटेगरी की वैकेंसी है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, कोई कम नहीं होती। S3 कैटेगरी की वैकेंसी, अच्छा खासा पे आउट आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की जो कैटेगरी है उसमें 44 वैकेंसी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कैटेगराइजेशन। एक कन्फ्यूज़न रहेगी, इलेक्ट्रिशियन तो 100% अप्लाई करेंगे, वायरमैन और जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है वो बच्चे फॉर्म फिल करके देखेंगे, अगर उनकी ट्रेड वहाँ पर आ रही है तो अप्लाई करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन की तो साफ साफ ट्रेड मेंशन कर दी है, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 45 इसमें आपको वैकेंसी दिखेगी। उसके बाद टेक्निकल मैकेनिकल की जो वैकेंसी है, टेक्नीशियन मैकेनिक, इसमें जो है आप लोगों की 39 वैकेंसी है। अब देखो, मैकेनिकल में आप लोग जानते ही हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल आ जाता है, फिटर आ जाता है, आप लोगों का टर्नर आ जाता है, मशीनिस्ट आ जाता है। इसके अलावा और भी ट्रेड है जो मैकेनिकल कैटेगरी में आती है। आरएनएसी भी आप लोगों की मैकेनिकल की है। तो जो बच्चे यहाँ पर मैकेनिकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्लैरिटी देखो, फॉर्म फिल करते टाइम पता चलेगी कि कौन सी ट्रेड का बच्चा अप्लाई कर सकता है, कौन सा नहीं। फिर भी मैं अपनी साइड से एक छोटा सा नोटिस बना के कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, जिससे किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न आप लोगों को ना रहे और आप लोग जो है अप्लाई कर सके अपनी ट्रेड के बेसिस पर। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी जानकारी है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लैरिटी देगी। नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से आप लोग देखें ताकि किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न आप लोगों को देखने को ना मिले। ये डिप्लोमा की है, मैं सिर्फ आईटीआई पे फोकस करूँगा और आप लोगों को चीज़ें क्लियर करके चलूँगा। एक चीज़ और, यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए 2 साल का, लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने सीसीए अप्रेंटिस किया हुआ है वो बच्चे 1 साल की अप्रेंटिस और 1 साल का जो है अपना एक्सपीरियंस लगा के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों का 10वीं पास चाहिए और साथ में देखो मैट्रिक प्लस आईटीआई ट्रेड्समैन या फिर अप्रेंटिस आपका चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो वायरमैन भी दे दिया इन्होंने, मैंने ऊपर आप लोगों को बात कही थी, तो वायरमैन वाले बच्चे भी अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक नहीं है, तो यहाँ पर 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए और ये कंपलसरी एक्सपीरियंस है। ऐसा मत सोचना कि ये आप लोगों को जो है यहाँ पर ऑप्शनल दे रखा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से हो, गवर्नमेंट सेक्टर से हो, चल जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की जो ट्रेड होती है उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, 10+ ITI और 2 साल का एक्सपीरियंस।
दोबारा से बोल दूँ, एक्सपीरियंस 1 साल का है, 1 साल की अप्रेंटिस किया और साथ में ITI किया है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। एक चीज़ और, ऊपर मैंने आपको ट्रेड बताई थी, तो यहाँ पर इन्होंने ट्रेड भी क्लियर कर दिया जिसके मैंने नाम लिए थे। तो यहाँ पर ट्रेड में इन्होंने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल नहीं दिया, हालांकि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल जो है मैकेनिकल की कैटेगरी में आती है, जो ड्राफ्ट्समैन सिविल है वो सिविल की कैटेगरी में जाती है। तो यहाँ पर 1 साल का 2 साल का आपका ITI होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और आपने जो है यहाँ पर देख सकते हैं फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट और टनर। फिटर, टनर, मशीनिस्ट के बच्चे हैंड रिटन नोट्स ले लेना अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 2 साल का आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का अप्रेंटिस आपका चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है उनके लिए सेपरेट है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे टेक्नीशियन टेलीकॉम टेलीमेट्री में अप्लाई कर सकते हैं, सेम वही कंडीशन जो ऊपर आपको बताई है। उसके बाद एज भी साथ साथ देखते जाइए आप लोग, 26 साल मैक्सिमम आप लोगों को दे रखी है। और उसके बाद ऑपरेटर फायर की वैकेंसी है, इसमें भी एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस मस्ट है आप लोगों के लिए। एक वैकेंसी और है जो आप लोगों का ऑपरेटर है बॉयलर वाला, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो बॉयलर के बच्चे हैं नहीं, इस पर फोकस हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ITI का मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। फ़ीस की बात करें तो 50 रुपये फ़ीस आप लोगों को लगनी है, बहुत ज़्यादा फ़ीस आप लोगों की नहीं लगनी है। ठीक है, बाकी अभी ये आप लोगों को डिटेल सिलेबस अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करेंगे जैसे कि इन्होंने बोला है। बाकी कंडीशन वही है, रिटर्न, स्किल टेस्ट, ये कंडीशन तो आपको मोस्टली चीज़ों में देखने को मिलती है। फ़ीस आप लोग देख सकते हैं, और बाकी SC/ST के लिए 50 रुपये भी पे नहीं करने हैं। ऑफिशियल लिंक अप्लाई करने का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न आपको देखने को ना मिले। आशा करता हूँ कि मेरी साइड से दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को अब समय समय पे मिलेगी। कोई दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करना, मैं लगातार आप लोगों को अब अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद। और SCVT NCVT का क्राइटेरिया इसमें नहीं दे रखा, तो यहाँ पर आई थिंक दोनों कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी फॉर्म फिल करते टाइम ड्रॉप डाउन में आता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू।